हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल SN हिंदी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर जंगल में मेढक एक मेढक रहता था। वह सारे मेढकों से बड़ा था, लेकिन उसमें जरा सा भी समझदारी नहीं थी। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका ढूंढता रहता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी मेढक भी काफी परेशान रहते थे। और मेढक को जैसे ही अपनी तरफ आते देखते तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ रहे हैं, पता नहीं कब शुरू हो जाए। और फिर वहां से सब भागने लगते हैं और वहां से भाग के सब अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। एक दिन बगल में रहने वाले मेढक के घर पार्टी थी। उस मेढक ने आसपास के सभी मेढक को अपने घर पार्टी में बुलाया। बस उस मेढक के परिवार को छोड़कर पार्टी में सभी मेढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज उस मेढक के घर तक भी जा रही थी। ये सब देखकर मेढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता है। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही हूँ। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली, आज खाना बाहर से आएगा, मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेढक उठता है और रामपुर बाजार निकल जाता है रात का खाना लाने के लिए। मेढक अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता था। तभी उसे सामने से सांप आता दिखाई देता है। तभी मेढक तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर सांप को सभी मेढक के घर का पता बता देता हूँ। फिर सांप सबको एक एक कर खा लेगा। बड़े आए, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मेढक तुरंत सांप के पास पहुँच जाता है और उसे सांप से कहता है, कैसे हो जी आप। मेढक को अपने पास खड़ा देखकर सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो। तभी मेढक कहता है, मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं आज आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेढक हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो तुम मुझे अपने सभी साथी मेढक को खाने को कह रहे हो, एक बार फिर से सोच लो। मेढक कहता है, हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते हैं, अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ। इसके बाद मेढक सांप को लेकर अपने घर पहुँचता है और फिर एक एक कर सभी मेढक का घर बताने लगता है। सांप धीरे धीरे से सबके घर जाता है और एक एक कर उन्हें खाने लगता है। जब सांप सभी मेढक को खा लेता है, तब वो वापस मेढक के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मेढक, आज तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी कार्रवाई है। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है, तो मुझे और भूख लग रही है। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेढक भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मेढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और सांप से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे, एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेढक को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मेढक ये सब बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखा आपने, कितनी बार मना किया था, किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से में काबू रखा करो।
लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को ये सांप खा गया। अब हमारी बारी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेढक कुछ कहता है। तभी सांप आता है और एक एक करके मेढक उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है। और फिर इस तरह से उस जगह के सभी मेढक खत्म हो जाते हैं। इस कहानी की सीख, हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।